हेलो स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, जीओसी फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ये। और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी बच्चों। देखिए बच्चों, ऑनलाइन कंटेंट को थोड़ा सा पढ़ने का वे जो है, जो तरीका है, वो आप इसमें जानने की कोशिश कीजिए बच्चों। इम्पोर्टेंट है कि आप को जो जीओसी फर्स्ट यूनिट है, इस जीओसी फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया गया था। उस पीडीएफ को आप सभी ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो बेटा, जब आप वीडियो एक्चुअल में देखें ऐप से, तो उसका पैटर्न क्या है कि अपन को किस वे में उसको देखना चाहिए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अपन अपना जो अपनी हैंड राइटिंग में अपन ने जो फेयर कॉपी में रिटन वर्क किया है उसको खोलें, है ना। और एक रफ कॉपी, क्या बेटा, एक जो है वो रफ कॉपी लेके, रफ रजिस्टर लेके और पेन लेके आप वीडियो को देखिए, उसकी चीज़ों को नोट करिए, है ना। और फिर साथ के साथ पीडीएफ को भी आप दिमाग में लेके चलते रहिए। और फिर भी कोई डाउट्स आपके आते हैं तो उस दिन के डाउट्स को बेटा आप नोट कर लीजिए। और उन डाउट्स को नोट करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, है ना, या पर्सनली कॉल करके और मेरे से उन डाउट्स को आप लोग क्लियर करें। तो पैटर्न ये हुआ कि आप अपनी रिटन जो फेयर रजिस्टर है उसको खोल के बैठें, है ना। और एक रफ कॉपी अपने साथ रखें और उसमें से रफ कॉपी में आप वीडियो को देखते चलिए और स्क्रीन पर उसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा हो जाता है, बड़ा होके आ जाएगा। और ईयरफोन भी आप यूज़ में ले सकते हैं वॉइस की, यदि आपको कोई इश्यू आ रहा है तो, है ना। और लोगों को घर में किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब इम्पोर्टेंट है बेटा, जीओसी फर्स्ट के अंतर्गत ये जो वीडियो है, इसमें अपन वर्गीकरण जो चल रहा था समूहों के आधार पर, उसका कुछ पार्ट रह रहा था उन वीडियो में। जो वीडियो नंबर 9, 10 और 11 को देखोगे तो आपको एल्किल समूह ही कंप्लीट है उसमें। इसका मतलब उसमें एल्किनिल और एल्काइनिल ग्रुप जो है उस वो नहीं है ना। तो उसको अभी इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बेस से लेके चल रहा हूँ कि अपन पढ़ क्या रहे हैं जीओसी फर्स्ट के अंतर्गत वर्गीकरण। तो वर्गीकरण वर्ड बच्चों आप लोगों ने सबने सुना है, क्लासिफिकेशन। कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक संख्या में होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तो बेटा उनका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। और हर वर्गीकरण का ये बेस होता है, ये आप लोग जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा है बच्चों। अब कार्बनिक यौगिकों की वर्गीकरण के बेटा अपन को जो बेस पढ़ने, वो 3 आधार पढ़ने बच्चों। कितने आधार? 3 आधार, है ना। उसमें 3 आधार कौन कौन से? नंबर 1 जो है बच्चों वो संरचना के आधार पर, नंबर 2 जो है बेटा वो समूहों के आधार पर, और नंबर 3 जो है वो सजातीय श्रेणी के आधार पर। तो इस जीओसी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको इम्पोर्टेंट यदि कहें तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये 3 बेस हैं। हालांकि बुक्स वगैरह में आप एनसीईआरटी देखोगे तो एक ही बेस आपको नजर आएगा संरचना के आधार पर। बाकी मेरा मानना है समूहों के आधार पर, सजातीय श्रेणी के आधार पर भी अपन को क्लासिफिकेशन, ये भी एक क्लासिफिकेशन ही है बच्चों, आपको पता लग जाएगा जब इसको पढ़ोगे तो संरचना के आधार पर आपने वीडियो देखकर कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। समूहों के आधार पर भी आपने वीडियो देखें तो उसका मैं बेस बता रहा हूँ आपको कि अपन ने किसी एक कार्बनिक यौगिक को बेटा आरजी मान लिया, है ना। क्या मान लिया बेटा? आरजी। आरजी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया सामान्यतः। अब आरजी जो है उसमें 2 पार्ट अपन को नजर आ रहे हैं बेटा, एक तो आर और एक जी। इनको मार्क कर दिया मैंने आपके सामने। आर जो पार्ट है बच्चों इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन समूह, है ना, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। और जी जो है इसको अपन बोलेंगे क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने रखूँ कि मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3OH जस्ट। अभी तो आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अपन इसको कंपेयर करें आरजी से तो अपन ये कहेंगे सर कि ये जो CH3 है, CH3, ये CH3 जो है ये तो बेटा आर पार्ट है और OH जो है वो जी पार्ट है। इसमें CH3 जो है वो हाइड्रोकार्बन समूह हुआ और OH जो फंक्शनल ग्रुप हुआ, क्रियात्मक समूह। तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि बेटा हम इस कार्बनिक यौगिक को बहुत अच्छा कब जान पाएंगे, इसका नाम कब जान पाएंगे, जब अपन को इन दोनों ग्रुप्स की नॉलेज हो। हाइड्रोकार्बन ग्रुप की अपन को नॉलेज हो और फंक्शनल ग्रुप की भी बच्चों अपन को नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो हाइड्रोकार्बन जो समूह है बेटा
उसका नाम हाइड्रोकार्बन समूह तो क्यों है, आप लोगों को पता ही है कि वो किससे मिलके बना होगा, कार्बन हाइड्रोजन से, इसलिए उसको हाइड्रोकार्बन ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप इसलिए बोलेंगे कि किसी यौगिक से उसको बनाएंगे हम, और वो यौगिक जो होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा, तो हाइड्रोकार्बन से ही बनेंगे हाइड्रोकार्बन समूह। अब हाइड्रोकार्बन समूह को यदि अपन क्लासीफाई करें तो हाइड्रोकार्बन समूह बेटा 3 कैटेगरी के होते हैं। वो आपको संरचना के आधार पर वर्गीकरण की 3 टर्म आपको नजर आ रही होंगी, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो हाइड्रोकार्बन समूह कितने प्रकार के हुए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समूह, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समूह है, ठीक है ना। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समूह बनेगा तो किससे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेगा। और कब बनेगा, जब H का रिप्लेसमेंट करेंगे, H को अपन हटाएंगे। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समूह जो हैं वो 3 प्रकार के बेटा, मुख्यतः अल्किल समूह, अल्किनिल समूह और एल्काइनिल समूह। अल्किल समूह, एल्किनिल समूह और अल्काइनिल समूह। अब ये 3 जो समूह हैं इनका रिलेशन एक्चुअल में 3 हाइड्रोकार्बनों से है ना बच्चों। तो 3 हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने सुने ही हैं, वो 3 हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने सुने होंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। उनकी स्पेलिंग भी बहुत ईजी है, एल्क है, एल्क में आप AN ऐड कर दीजिए, अल्केन वर्ड डेवलप हो जाएगा। एल्क में आप बेटा क्या ऐड कर दीजिए, ENE, अल्कीन वर्ड डेवलप हो जाएगा। एल्क में आप क्या ऐड कर दीजिए, YNE, अल्काइन वर्ड डेवलप हो जाएगा, है ना। अब एल्किल जो समूह है वो बेटा बनते किससे हैं, अल्केन से। ये आपने वीडियोस देख के पढ़ लिया होगा। तो एल्किल ग्रुप का वीडियो नंबर जो थे हैं वो 9, 10 एंड 11। सो नाउ अब बेटा अपन को क्या पढ़ना चाहिए, अपन को पढ़ना चाहिए अल्किनिल समूह, ठीक है ना। ये तो एल्किल समूह आपका कंप्लीट हुआ, वीडियो देख के आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अल्किनिल समूह, अल्किनिल समूह क्या है, देखो अल्किनिल समूह बनेगा कैसे, इस तरीका, इसका मतलब ये हो, एक तरीके से यदि अपन अल्किनिल समूह की बच्चों परिभाषा निकालें, इसकी डेफिनेशन निकालें, तो अपन ये कहेंगे जब किसी अल्कीन में से, अल्कीन वर्ड आप लोगों ने सुना है, अल्कीन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अचक्रीय होता है। क्लासिफिकेशन संरचना के आधार पर आप पढ़ते हो तो आपको क्लियरफाई ये चीज़ है ना। तो जब किसी अल्कीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाए, -H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो प्राप्त जो एकल संयोजी भाग होगा, एकल संयोजी, उस एकल संयोजी जो भाग होगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, अल्किनिल समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्किनिल समूह। तो ये कंफर्म हुआ कि अल्किनिल जो समूह है वो एकल संयोजी होता है, मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कितना बंध मुक्त होगा बेटा, एक ही बंध मुक्त होगा, एक ही वैलेंसी फ्री होगी, है ना। तो ये तो एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया कि जब किसी अल्कीन में से अपन एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन का मतलब एक कार्बन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, एक कार्बन से एक H को ही अपन हटा सकते हैं बेटा, है ना। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अपन ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट और निकाला, है ना। ये तो एक तरीके से परिभाषा हो गई इसकी। तो अपन ने कोई सामान्य रूप से एक एल्कीन लिख दी। अब एल्कीन में तो आप जानते हो हाइड्रोकार्बन होता है और उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए इसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच। तो मैंने एक एल्कीन को सामान्यतः से लिख दिया RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें किसी भी एक कार्बन से अपन एक H को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, माना यहाँ से कर दिया अपन ने। तो जब यहाँ से आप एक H हटा दोगे तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये जो ग्रुप डेवलप होगा, ये ग्रुप एक्चुअल में अल्किनिल तो हुआ, और ये जो अपन ने सामान्यतः माना ये कौन है, अल्कीन है, ठीक है। अब एक्चुअल में इसका अपन को नेम चाहिए, इसके नेम का मतलब इसकी स्पेलिंग चाहिए। तो इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है बच्चों। वो ट्रिक क्या है कि अपन को इसकी नेम की स्पेलिंग तो नहीं पता, लेकिन अपन इसको जानते हैं कि ये जो इस ग्रुप का जो जन्म हुआ है वो इस हाइड्रोकार्बन से हुआ है ना। और ये हाइड्रोकार्बन कौन है, अल्कीन है। ये अल प्लस इन से आया क्या, अल्कीन। तो एल्कीन की स्पेलिंग अपन ने लिख दी बहुत इजीली, ALKENE, है ना। तो यहाँ थोड़े से शुद्ध हिंदी के ज्ञाता मत बनना आप लोग बेटा, एक्चुअल में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से ही ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगे। हिंदी में मुझे भी आज तक क्लियर नहीं हुए, तो आप कोशिश करें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो एल्कीन की स्पेलिंग लिखी, उसमें से अपन ट्रिक क्या है, ई को हटा दो, ये लास्ट वाला जो ई है इसको ड्रॉप कर दें अपन, और उसकी जगह क्या ऐड कर दें, प्लस का मतलब ऐड कर दें YL। तो स्पेलिंग क्या आ जाएगी, ALKENYL, अल्किनिल आ जाएगी। तो अल्कीन की जो भी स्पेलिंग होगी उसमें से ई को ड्रॉप कर देंगे, YL जोड़ देंगे, अल्किनिल आ जाएगा।
अब इम्पोर्टेंट है, ये तो चलो अपन ने सूत्र से बनाया है, ये नाम लिखने का तरीका हो गया। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है, एल्किनिल समूह का वो सामान्य सूत्र पूछ लेता है अपन से। किसका पूछेगा? अल्किनिल का। अब एल्किनिल का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला अपन को नहीं आता बच्चों कई बार, तो उसका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि हर बच्चे को 10th स्टैंडर्ड में इन तीनों के सामान्य सूत्र आते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र हर बच्चे को याद होता है डायरेक्टली, CnH2n+2। अल्कीन का आपको भी पता होगा, CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। याद है ना बच्चों आप लोगों को भी? अब देखो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में अपन को एल्किनिल का सामान्य सूत्र नहीं आता, लेकिन अपन को अल्कीन का आता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र अपन ने लिखा CnH2n। अपन को निकालना किसका है बेटा? अल्किनिल का निकालना है। तो उसका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग जान रहे हो, बेस पढ़ के आए हो भाई। एल्कीन और एल्किनिल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यदि अपन कहें तो एक H का डिफरेंस है, एक H का, एक हाइड्रोजन का, तो एक H यहाँ कम करें तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है उसमें एक H कम कर दीजिए। अब H की संख्या को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2n कर रहा है ना, तो 2n में से अपन ने एक क्या कर दिया? कम कर दिया। भाई कार्बन की संख्या तो कम होगी नहीं, संख्या कम किसकी होगी बेटा? हाइड्रोजन की संख्या कम होगी ना। तो ये हो गया CnH2n-1। क्लियर? तो ये तो बेटा ये हो गया कि हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया ये कि भाई कोई एल्कीन है, एल्कीन में से H हटा देंगे तो उससे एकल संयोजी भाग आएगा, वो एल्किनिल होगा। एल्किन के नाम में से E को ड्रॉप कर दो, वही L जोड़ दो, एल्किनिल आ जाएगा। इसका सामान्य सूत्र एल्किन का ही होता है, एल्काइनिल का ही हो जाएगा। अपन को क्या करना है? अपन को अब इसको यूज़ में लेना है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेने का मतलब अपन एल्कीन लें और एल्कीन से अपन बनाए एल्किनिल ग्रुप्स, यही हुआ ना अपने लिए। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। तो इसमें n=1 पुट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या n=1 पुट? नहीं कर सकते। वाई? क्यों? इसलिए नहीं कर सकते बेटा, आप लोगों सबको पता है कि एक कार्बन की कोई भी एल्कीन पॉसिबल नहीं होती, तो ऐसा संभव नहीं है, नो। तो सबसे पहला जो अपन एग्जांपल लेंगे वो n=2 पुट करके क्रिएट होगा। तो n की वैल्यू जैसे सामान्य सूत्र में, एल्कीन के सामान्य सूत्र में 2 रखेंगे तो अपने पास क्या अणुसूत्र आएगा? C2H4 आएगा ना। क्या आएगा बच्चों? C2H4। अब इम्पोर्टेंट है कि C2H4 तो अणुसूत्र आया। अब इसकी अपन को एक्चुअल में संरचना निकालनी है C2H4 की। तो C2H4 की संरचना निकालने के लिए तो ये भाई दो, C2H4 है किसका अणुसूत्र? एल्कीन का है ना, और 2 कार्बन के एल्कीन है, तो क्या बेस होगा? कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड लगा दें, एल्कीन है तो। और आपको पता है वैलेंसी पूर्ति का कार्य कौन कर रहा होगा? हाइड्रोजन। तो ऐसा आ जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना बच्चों। तो इसको अपन सेक करके लिखना चाहें तो C पे कितने H हुए? 2, C पे भी 2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास एल्कीन आ गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब एल्कीन का फर्स्ट मेंबर यही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे अपन को एल्किनिल समूह बनाने, तो पहले तो आप समझिए इस बात को कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2 हैं। दोनों कार्बनों पे हाइड्रोजन है बेटा, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है? एक कार्बन से कितना H हटा सकते हैं? एक ही H हटा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि हटाने की पॉसिबिलिटीज़ तो 2 हो गई, एक यहाँ से भी हटा सकते हैं, एक यहाँ से भी हटा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि स्ट्रक्चर्स हटाने पर जो ग्रुप्स आए उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होनी चाहिए। तो आपको ये कॉन्फिडेंटली लग रहा होगा कि चाहे आप यहाँ से हटाइए चाहे आप यहाँ से हटाइए, सेम कंडीशन है, दोनों के स्ट्रक्चर क्या आएगी? सेम आएगी। बॉन्डिंग बेस देखोगे तो कंक्लूजन ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि भाई इससे एल्कीन से तो एक ही एल्किनिल ग्रुप बनेगा। आप चाहे इस कार्बन से एक H हटा दो, चाहे इस कार्बन से एक H हटा दो, लेकिन हटाना एक कार्बन से कितना H है? एक ही H है। तो एक H का रिप्लेसमेंट किया मैंने, यहाँ से कर दो या यहाँ से कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये अपने पास ग्रुप आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री। क्लियर? तो इससे एक ही एल्किनिल ग्रुप बनेगा। अब इम्पोर्टेंट है कि हमें इस एल्किनिल ग्रुप का नाम चाहिएगा। तो इस एल्किनिल ग्रुप का नाम के लिए बेटा इससे पूछा, माना पूछ के देख लो भाई आपका नाम क्या है, तो उसने इग्नोर कर दिया और नहीं बताया। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। बेस आप पढ़ के आए हैं, तो बेस पढ़ के आए तो आप ये सोचोगे इसका यदि नाम हमारे पास हो इस एल्कीन का, तो इसका नाम अपन निकाल लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगा के? E को रिप्लेस कर देंगे, YL ऐड कर देंगे। तो इस 2 कार्बन की एल्कीन का नाम निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा। एल की तो चेंज होना है, तो 2 कार्बन के लिए एल्क जो आना है वो तो एथ आना है।
तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एथेन, एथीन, ETHENE, एथीन हो जाएगी ना। अब एथीन में ऐसा क्या करें कि इसका नाम आ जाए, तो उसका कॉन्सेप्ट ये रहा, ई को हटाइए, YL छोड़िए, तो क्या स्पेलिंग आ जाएगी इस ग्रुप की? ETHENYL, एथिनिल। क्या आ गया ग्रुप? एथिनिल। उसका बड़ा फेम नेम होता है, अब लिख करके मैं लिख रहा हूँ, वाइनिल, VINYL। ये बहुत प्रचलित नेम है, इसका फेम नेम है वाइनिल। वाइनिल नेम से ज़्यादा जाना जाएगा, लेकिन कल को क्वेश्चन आ जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री समूह का नाम है, पहला ऑप्शन हो एथिनिल, दूसरा ऑप्शन हो वाइनिल, तीसरा ऑप्शन हो बॉथ, चौथा ऑप्शन हो नॉट, तो आंसर अब बेटा ऐसी कंडीशन में बॉथ होगा। तो दोनों नेम है इसके, एथिनिल भी है, एथिनिल नियम पर अपन ने निकाला, ये हटा के YL जोड़ा है, और इसका फेम नेम होता है वाइनिल, या कोई विनाइल भी बोल देता, वाइनिल या विनाइल बोलने के ऊपर है बेटा, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है ना। तो कंफर्म ये हुआ कि एथीन से अपन ने एथिनिल या वाइनिल को बना लिया। तो वाइनिल अपन को पता होना चाहिए ग्रुप वाइनिल है। इससे कल को कोई भी कंपाउंड आ गया अपने सामने, सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये OH, अब इस यौगिक में अपन को ये ग्रुप पहचान में आ रहा है बेटा, ये तो हमारा कौन सा ग्रुप है भाई? बाइनिल ग्रुप है, और OH अल्कोहल होता है, आगे पढ़ोगे फंक्शनल जब पता लग जाएगा तो उसका नाम होता है वाइनिल अल्कोहल या विनाइल अल्कोहल। तो इसी हो गया ना नोमेनक्लेचर। तो ये इस ग्रुप की नॉलेज अपन को होनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस में अपन बच्चों। n=2 के बाद बेटा अपन n=3 पुट करें, n=3 ले, तो n=3 जैसे ही CnH2 में पुट करोगे तो क्या अणुसूत्र आएगा? C3H6, और C3H6 3 कार्बन की जो एल्कीन की संरचना होगी वो यही होगी, तो बेस उसका ये आता है, 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी बैलेंस ही पूरी कर दो, यहाँ 3H, यहाँ 1H, यहाँ 2H, तो आई थिंक क्या आ गया? CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2। अब यहाँ अपन को दिमाग लगाना है, सारा दिमाग से आपको चलना है बेटा। तो यहाँ आप दिमाग लगा के ये सोचिए आप लोग दिमाग से कि इस एल्कीन में कितने कार्बन है। तो आप सब आंसर दे पा रहे होंगे बच्चों कि इस एल्कीन में 3 कार्बन है सर, और तीनों कार्बनों पर हाइड्रोजन है, और एक कार्बन से अपन एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो हाइड्रोजन हटाने की पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं कितनी हो गई? 3। लेकिन तीनों से हटा तो लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आनी चाहिए, उनको ही हम इंक्लूड करेंगे, रिजल्ट में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अपन यहाँ दिमाग लगाते हैं, यहाँ से एक H अपन हटा सकते हैं, यस बिल्कुल एक स्ट्रक्चर आ जाएगी, वैलेंसी फ्री हो जाएगी इस कार्बन की। फिर एक दिमाग लगाएं अपन, यहाँ से भी हटा सकते हैं, 2 टिक लगा दी, टिक हेल्प के लिए होता है, इससे अपन निकालेंगे तो आसानी रहेगी, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगी। और मुझे ये लग रहा है आपको भी ये लगना चाहिए कि यहाँ से जब हटाएंगे अपन एक H तो जो स्ट्रक्चर आएगी वो भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 कार्बन के एल्कीन से अपन 3 एल्कीनिल ग्रुप बना सकते हैं। कोई डाउट बेटा? ये आपको क्लियरफाई होना चाहिए। अब एक को सॉल्व कर लेते हैं, कौन होंगे वो 3? एक टिक लगाया, -H है ना। तो जिस ये इसका मीन ये है, ये हेल्प के लिए कि जिस कार्बन पे एक टिक लगा हुआ है वहाँ से एक H हटा दो, तो क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री, ये ग्रुप आ जाएगा ना। चलो अब यहाँ अपन 2 टिक -H, क्या मीन है इसका? जिस कार्बन पे 2 टिक लगे हुए हैं वहाँ से क्या हटा दें? एक H हटा दें। तो अपन इससे यदि एक H हटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? CH3 C वैलेंसी फ्री डबल बॉन्ड CH2, ये आएगा आई थिंक। ओके स्टूडेंट, अब बेटा तीसरा यहाँ 3 टिक लगा दें अपन, और ये -H, तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से ये आया CH2 वैलेंसी फ्री CH डबल बॉन्ड CH2। अब चाहे ये लास्ट वाला जो आया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री। बात तो एक ही है, स्ट्रक्चर्स देख लीजिए आप, दोनों की बॉन्डिंग में कोई अंतर नहीं है, ये भी रीड करने में वही आएगा, ये भी वही आएगा, सेम बॉन्डिंग है। चलिए 3 बना लिए। अभी तीनों समावयवी होंगे, समावयवी इसलिए होंगे कि इनके अणुसूत्र समान है और संरचनाएं क्या है? अलग अलग। अब इम्पोर्टेंट है कि हमें नाम लिखने होंगे, नाम। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नाम तो हमें कहाँ से आएंगे? ये तो बताएंगे ही नहीं ना नाम। अब इम्पोर्टेंट है कि इस एल्कीन का, 3 कार्बन के एल्कीन का नाम निकालें। तो 3 कार्बन के एल्कीन के लिए तो यही कॉन्सेप्ट है, एल्क प्लस इन। तो 3 कार्बन के लिए एल्क क्या आता है? प्रोप आता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन, PROPENE।
ENE प्रोपीन। ठीक, अब प्रोपीन में ऐसा क्या करें कि इनका नाम आ जाए, तो ई को हटा के, लास्ट वाले ई को हटा के YL जोड़ दें तो प्रोपीनिल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि अपन दिमाग लगाएं तो इसका नाम मैंने बोला प्रोपीनिल, PROPENYL, हिंदी में भी लिख सकते हैं बेटा आप, है ना, प्रोपीनिल। इसका भी मैंने लिख दिया प्रोपीनिल, प्रोपीनिल ऐसा लिख दिया। इसका थोड़ा सा प्रोपीनिल नहीं होगा, IPSC बेस्ड करना पड़ेगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप देखें पहले इन दोनों को, दोनों के नाम प्रोपीनिल हो गए तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो अपन को यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो IPSC बेस्ड इनका नाम लिखने के लिए अपन क्या करें, इसका एक रूल होता है कि जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसको आप नंबर 1 दीजिए। तो जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसकी फ्री है, इसकी फ्री है, तो इसको यदि अपन नंबर 1 दें, ये नंबर 1 दिया, और सर्वाधिक लंबी चुन लो आप, डबल बॉन्ड को सम्मिलित करते हो तो सर्वाधिक लंबी कितने की बनेगी, कार्बन श्रृंखला 3 की बनेगी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन डिफरेंस क्रिएट करेगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच आ रहा है, 1 और 2 के बीच। तो जब डबल बॉन्ड 1 2 के बीच आता है तो जो उसकी लोएस्ट पोजीशन होती है वो लिखी जाती है 1 2, तो 1 2 में लोएस्ट क्या होगा, 1 होगा, तो इसको मैं बोलूँगा 1 प्रोपीनिल, 1 प्रोपीनिल। अब यहाँ भी वही नियम लगाएं कि जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, यहाँ इसका नाम लिखें तो नंबर 1 इसको मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। ये आप ग्रुप्स का कर रहे हो नोमेनक्लेचर, कंपाउंड का नहीं कर रहे। कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के रूल्स अलग होते हैं, ग्रुप्स के अलग होते हैं, ठीक है ना। अब दिमाग लगाइए, यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के बीच आ रहा है, तो 2 और 3 में लोएस्ट कौन होगा, 2, तो इसको क्या बोलूँगा, 2 प्रोपीनिल। तो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना भाई, ये पहला वाला हो गया 1 प्रोपीनिल, और दूसरा वाला जो हो गया वो क्या हो गया, 2 प्रोपीनिल, 2 प्रोपीनिल। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे इस दूसरा वाला जो है इसका अपन को नाम लिखना है, तो रूल तो वही है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री उसको नंबर 1 दो, तो इस कार्बन को तो नंबर 1 मिलना ही है, कोई डाउट है ही नहीं है। अब सर्वाधिक लंबी तो 2 की बन सकती है, या तो इधर जाओ या इधर जाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 1 2 3 कंटिन्यूटी में होने चाहिए ना कार्बन बेटा। अब इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की वर्ता ज़्यादा होती है, तो 1 2। अब ये बेटा प्रतिस्थापी हो गया, एक तरीके से बेचारा हो गया। ये कौन है, मैथिल। अभी मैथिल किस पर आ, 1 पे, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, 1 मैथिल, 1 मैथिल। मैथिल की तो जानते हैं आप, METHYL, 1 मैथिल। और इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का एल्केनिल ग्रुप क्या होगा, एथिनिल, ETHENYL। तो कंप्लीटली इसका जो नेम हुआ वो क्या हुआ, 1 मैथिल एथिनिल, ये नेम हुआ कंप्लीटली, ठीक है। और बेटा एक ये जो 2 प्रोपीनिल है, इसका बड़ा फेम नेम है, एक, और वो है एलिल, ALLYL, एलिल। इसको हम, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसको हम एलिल के नाम से भी जानते हैं। 2 प्रोपीनिल तो है ही, 2 प्रोपीनिल के साथ साथ इसको अपन एलिल भी बोलते हैं, एलिल, ज़्यादा फेम नेम एलिल है। जैसे एक वाइनिल और एक एलिल, 2 फेमस है बड़े, ये 2 बहुत काम आते हैं, वाइनिल और एलिल। ओके बच्चों, तो N = 3, ये यहीं तक यूज़ में आता है बेटा, एल्केनिल ग्रुप ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं यहाँ, मैं आपको बता दूँ, इसका रिजल्ट आप सुनो तो वाइनिल और एलिल, ये आपको आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यदि आपको वाइनिल आ गया तो एलिल इजीली आ जाएगा, क्योंकि वाइनिल ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री, ये वाइनिल है। उसमें एक कार्बन की वृद्धि और कर दो, ऐसा पार्ट तो इसमें भी एलिल में, तो वो कौन हो जाएगा, एलिल हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये एल्केनिल आपका कंप्लीट हुआ। अल्किनिल के बाद यदि अपन बात करें बच्चों, तो ग्रुप आता है अल्काइनिल समूह। कौन सा समूह, अल्काइनिल समूह। पढ़ने का कॉन्सेप्ट वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा की बात करेंगे अपन। तो परिभाषा यदि अपन कहें तो क्या होगी, देखो अल्किल ग्रुप तो बनता है अल्केन से, अल्किनिल ग्रुप बनता है बच्चों किससे, अल्कीन से। अल्काइनिल ग्रुप किससे बनेगा बच्चों, अल्काइन से। तो अल्काइन भी एक हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अचक्रीय होता है। तो परिभाषित रूप क्या होगा, जब किसी अल्काइन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो प्राप्त एकल संयोजी भाग, ये भी कैसा है, एकल संयोजी है। कैसा है बेटा, एकल संयोजी भाग जो है वो अल्काइनिल समूह कहलाता है। वही सेम अपन ने सामान्य रूप से एक एल्काइन ले ली। अब एल्काइन होने के लिए कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। मान लिया अपन ने सामान्यतः एक एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अपन ने क्या किया, उसमें से एक H हटा दिया, माना इस कार्बन से एक H हटा दिया, तो एक वैलेंसी फ्री ग्रुप आ गया, इसको हम बोलेंगे अल्काइनिल, ठीक है, सामान्यतः। अब इसके नाम की स्पेलिंग चाहिए, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अपन को एक्चुअल में ये हाइड्रोकार्बन पता है, ये कौन है, अल्काइन। तो अल्काइन की स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट अपन जानते हैं, अल प्लस आइन,
तो स्पेलिंग लिख दी अल्काइन। इसमें से क्या ट्रिक होती है बेटा? ट्रिक ये होती है कि ई को हटाइए, इस ई को, और क्या जोड़ दीजिए वाई एल, तो क्या आ जाएगी ए एल के वाई एन वाई एल, अल्काइनिल। क्या बोलेंगे? अल्काइनिल। सम कॉन्सेप्ट वही है। अल्काइनिल का सामान्य सूत्र यदि पूछे तो डायरेक्टली तो अपन को आएगा नहीं, लेकिन अपने पास बेस है कि अपन को अल्काइन का जनरल फॉर्मूला आता है। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला अपने पास है, वो क्या है? CnH2n-2, है ना। तो इस एल्काइन के जनरल फॉर्मूले में से एक H कम कर दो। H की संख्या क्या है? 2n-2, तो एक माइनस और कर दो इसमें, तो 2n-3 हो गया। तो CnH2n-3 किसका सामान्य सूत्र हो गया बेटा? अल्काइनिल का सामान्य सूत्र हो गया बच्चों, है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा कि वही कॉन्सेप्ट की अपन को क्या करना है, CnH2n-2 जो जनरल फॉर्मूला है एल्काइन का, उसमें n की वैल्यू पुट करनी है। तो n=1 तो पुट करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्योंकि एक कार्बन की कोई ना एल्कीन संभव होती है ना बेटा अल्काइन संभव होती है ना। तो फिर अपन ने क्या पुट किया? नेक्स्ट n=2, n=2 जब पुट करोगे सामान्य सूत्र में तो आपके पास अणु सूत्र आएगा C2H2। पुट करके देख लो, n की वैल्यू 2 रखो तो C2 हो गया। 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब 2 कार्बन की अल्काइन की स्ट्रक्चर डेवलप करनी है, तो उसका कॉन्सेप्ट तो ये भाई 2 कार्बन है। अब कार्बन कार्बन के बीच तो क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड, बाकी बैलेंस ही पूरी करनी है। तो एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, तभी 4 होगी। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया या करके CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें से एक H को हटाना है, तो आप इसको देखो, इस अल्काइन को, 2 कार्बन वाली को। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? 2 हैं, है ना। और इसमें दोनों कार्बनों पर हाइड्रोजन है। एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन हटा सकते हैं? एक ही हाइड्रोजन अपन हटा सकते हैं। तो हटाने की पॉसिबिलिटीज़, जो संभावनाएं हैं बेटा, वो कितनी हैं? 2 हैं। लेकिन सफलता जो मिलेगी वो एक ही मिलेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर चाहे यहाँ से हटाइए चाहे यहाँ से हटाइए सेम आएगी। तो अपन यहाँ से हटा देते हैं। ये कंफर्म हो गया आप लोगों को? यस बच्चों, कंफर्म है ना कि यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ स्ट्रक्चर सेम आएगी। आप करके देख सकते हो, रफली करके देख सकते हो। आप ये लीजिए, इसमें से यहाँ से भी हटाइए, यहाँ से भी हटाइए, स्ट्रक्चर्स निकालिए, दोनों स्ट्रक्चर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो इससे ये ग्रुप बना, है ना। अब इस ग्रुप का नेम चाहिए, तो इस ग्रुप का नेम चाहिए तो कॉन्सेप्ट वही है कि इसका नेम चाहिए। तो उसके लिए तो आप इस कॉन्सेप्ट पे आइए, L प्लस साइन। तो L तो कार्बन की संख्या होती है मुख्य कार्बन श्रृंखला में। उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितना कार्बन होगा? 2 होगा। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? एथ ETH और वाई एन एथाइन। और एथाइन में क्या करें कि इसके नाम की स्पेलिंग आ जाए, ई को हटा दो, वाई एल जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी? ETHYNYL, एथाइनिल आ जाएगी, एथाइनिल। तो एथाइन से जो अल्काइनिल समूह बना उसका नाम क्या होगा? एथाइनिल होगा। कोई डाउट बेटा? अब n=3 अपन पुट करें तो n/3 पुट करेंगे तो अणुसूत्र आएगा C3H4। आप पुट करके देख लीजिए इसमें। अब 3 कार्बन की अल्काइन, तो 3 कार्बन की अल्काइन की स्ट्रक्चर तो ये हो सकती है ना। 3 कार्बन का बेस ही है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही, बैलेंस पूरी करो, CH3। यहाँ कोई H होगा ही नहीं, यहाँ एक H होगा, ठीक है ना। ये अपन ने लिख दी स्ट्रक्चर। अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 3 कार्बन की अल्काइन है, इससे अपन को अल्काइनिल समूह बनाने हैं, तो कितने बना सकते हैं अपन? तो पहले तो नंबर ऑफ कार्बन बताइए कितने? नंबर ऑफ कार्बन तो 3 है ना। नंबर ऑफ कार्बन तो 3 है। अब इम्पोर्टेंट है कि क्या तीनों पे H हैं? क्या नहीं, तीनों पे H नहीं है। मिड वाले पे तो H है ही नहीं है, तो यहाँ से तो कोई H हट ही नहीं सकता। जब H है ही नहीं है तो क्या हटाओगे बेटा? तो यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। सफलता वो कहलाएगी, संभावनाएं 2 हुई, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आने चाहिए। तो आई थिंक एक यहाँ से हटा लें, एक स्ट्रक्चर आ जाएगी, वो डिफरेंट का मतलब एक स्ट्रक्चर होगी। अब दूसरे से कंपेयर करेंगे, यहाँ से हटाएं तो पहली वाले से डिफरेंट आएगी। इसका मतलब कंक्लूजन निकला कि ये 3 कार्बन वाली अल्काइन से अपने पास 2 अल्काइनिल ग्रुप बन सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, एक टिक -H, मीनिंग समझ में आ रहा होगा। जिस कार्बन पे एक टिक लग रहा है वहाँ से क्या हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बैलेंस फ्री। कोई डाउट? दूसरा सॉल्व करो, 2 टिक -H, जिस कार्बन पे 2 टिक लग रहे हैं वहाँ से क्या हटाइए? CH2 बैलेंस फ्री C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बनेंगे बेटा, बोलिए बच्चों, ये बनेंगे ना। अब बेटा इन दोनों के अपन को नाम लिखने, तो इनके नाम तो कैसे आएंगे? पहले अपन को इसका नाम आए, 3 कार्बन की अल्काइन है,
एल्क प्लस आइन, 3 कार्बन के लिए क्या था, प्रॉप, तो प्रॉप की स्पेलिंग क्या होगी, PROPYN, प्रोपाइन होगी। ठीक है, अब प्रोपाइन में ऐसा क्या करेंगे कि इनके नाम आ जाए, ई को हटा के YL जोड़ दो, प्रोपाइनिल। लेकिन दोनों प्रोपाइनिल कैसे होंगे, प्रोपाइनिल तो लिख दिया PROPYNYL, यहाँ भी लिख दिया मैंने PROPYNYL, प्रोपाइनिल। अब देखो नाम में डिफरेंस, तो IPC बेस्ड नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उससे होगा बेटा। तो नंबरिंग करें, नंबरिंग का रूल क्या बोला था मैंने ग्रुप्स के लिए, यहाँ पे जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री उसको नंबर 1 सर्वाधिक लंबी 1 2 3। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 के बीच, तो क्या लगा दें 1, तो ये क्या हो गया 1 प्रोपाइनिल। और यहाँ देखें तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 के बीच, तो क्या लगाएंगे बेटा 2 लगाएंगे, तो 2 प्रोपाइनिल, 2 प्रोपाइनिल। तो एक हो गया 1 प्रोपाइनिल, एक हो गया 2 प्रोपाइनिल। अब ये जो 2 प्रोपाइनिल होता है ना, इसका एक बड़ा फेम नेम होता है और वो होता है प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल। ठीक बच्चों, तो प्रोपाइन से 2 बन गए, 1 प्रोपिनिल, 2 प्रोपिनिल, 2 प्रोपिनिल का फेम नेम प्रोपार्जिल। तो एक्चुअल में ये एल्किनिल और एल्काइनिल में मैं आपको क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट, 3 है टोटल मिला के, बाइनिल, एलिल और प्रोपार्जिल। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ में आते हैं 12th केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो अपन ने इनका सारा बेसिक पढ़ लिया पूरी तरीके से, बाकी अपन को डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो इन सॉल्ट जस्ट लाइक ट्रिकी बेस, तो अपन एक ट्रिक बना ली है ना, और वो ट्रिक इस तरीके से है, बाप। अब बाप जैसे वर्ड आता है तो साइकोलॉजिकली एक दिमाग में आता है कि बाप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे भूला नहीं जाता है, तो BAP बाप, है ना। अब बी में जो है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया है अपन ने, तो जो नेम है यहाँ पे वो वाइनिल निकाल लिया अपन ने, बी में वाइनिल आ गया, ए में एलिल, ALLYL, पी में प्रोपार्जिल, PROPARZYL, प्रोपार्जिल। अब इनके फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, वाइनिल आ गया तो ये अपना आप आ जाएंगे। देखो वाइनिल ये होता है CH2, हालांकि अपन ने पढ़ लिया डिटेल में, CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री, ये वाइनिल है। तो वाइनिल से एलिल आ जाएगा, ऐसे याद रखो, वाइनिल का बड़ा भाई एलिल, क्या बोला बच्चों, वाइनिल का बड़ा भाई एलिल, और एलिल का मोटा ताजा रूप, मोटा ताजा का मतलब मोटा ताजा होना पड़ेगा उसे, मोटा ताजा रूप प्रोपार्जिल। पहले तो वाइनिल का बड़ा भाई एलिल, तो बड़ा करो, बड़ा भाई है तो बड़ा हो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक कार्बन बढ़ा दो, CH2 वैलेंसी फ्री, ये कौन हो गया, एलिल हो गया। अब एलिल से आएगा प्रोपार्जिल, ठीक है ना। तो प्रोपार्जिल में क्या होगा, प्रोपार्जिल मैंने क्या बोला, एलिल का मोटा ताजा रूप है प्रोपार्जिल, तो मोटा ताजा का मतलब यहाँ पे कैसे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो इन कार्बनों के बीच, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे देखिए कैच कम हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री। तो नेवर फॉरगेट बाप, ओके, वाइनिल एलिल प्रोपार्जिल, फॉर्मूलाज आपके सामने, वाइनिल का आ गया तो ऑटोमेटिक, एलिल का आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, वाइनिल का बड़ा भाई है, बड़ा भाई है तो बड़ा किया अपन ने इसको, एलिल से प्रोपार्जिल कैसे आएगा, एलिल का मोटा ताजा रूप, मोटा ताजा रूप का मतलब डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड मेंशन कर दें, तो एक एक H इन 2 कार्बनों के बीच कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा एल्काइनल समूह था, तो इट मीन्स आपका एल्किल हो गया, एल्किनिल हो गया, और एल्काइनिल ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। बेटा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे आपने एल्किल ग्रुप्स पढ़े हैं, तो जैसे आपने पढ़ा है कि भाई एन प्रोपिल होता है, आइसोप्रोपिल होता है ना, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने। अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, आजकल कॉम्पिटिशनों में थोड़ा सा इस तरह का है, ग्रुप्स का IUPAC नाम लिखना, जैसे कल कोई आ जाए आइसोप्रोपिल का IUPAC नाम है ना, तो वो नहीं पता होता। हम ये जो एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, एन ब्यूटिल, एस ब्यूटिल, ये जो एक्चुअल में है ये कॉमन नेम है, कौन से नेम है, कॉमन, COMMON, कॉमन नेम है, कॉमन नेम, कॉमन नेम का सामान्य नाम है या साधारण नाम है इनके, ठीक है ना। अब इनके IUPAC नाम लिखने हो तो कैसे लिखे जाएंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट अपन थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। एक्चुअल में इसके लिए कोई रूल्स नहीं होते, बुकों में नहीं होते, कहीं नहीं होते, ठीक है ना। बस एक दिमाग से आप सीखोगे तो हर बच्चा कर लेगा, आई थिंक, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ग्रुप्स का, अब यहाँ पे अपन ने आपकी जो PDF में आपने नोट किया होगा अपनी हैंडराइटिंग में, उसमें फेयर कॉपी में आप देखोगे तो क्वेश्चन दे रखा है,
हो सकता है आप लोगों ने वो क्वेश्चन अभी छोड़ ही रखा हो, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। ये हो सकता है एक लिख रखा हो, बाकी छोड़ रखा, तो प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। अब किन बच्चों ने वो कर लिया वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो, ग्रुप्स का आईपीसी नाम लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, एक कंक्लूजन के रूप में। क्या है तरीका? जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो। वैलेंसी फ्री का मतलब जानते हैं, जिस कार्बन का बंध मुक्त हो, एक डंडा सा लग रहा हो, फाइनली फ्री हो, उससे कोई एटम वगैरह नहीं जुड़ रहा हो, ठीक है। इधर एक और तो जुड़ेगा, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो उस कार्बन को आप नंबर 1 दीजिए, क्योंकि आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट ये है। तो उसको नंबर 1 दीजिए, गिनती का 1 नंबर मिलेगा उसको। फिर सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला आप अकॉर्डिंग रूल्स चुन लीजिए, ठीक है ना, और देन लिखिए आईपीसी नाम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो ये। अब देखो, आप आराम से चलिए, विद पैसेंस चलिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये पहला एग्जाम्पल लिया जैसे अपन, हालांकि वो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इस ग्रुप को पहले देखो आप लोग, इस ग्रुप को आप जानते हैं, जानते हो इस ग्रुप को? क्या है? इस ग्रुप का नाम आइसोप्रोपिल है। कॉमन नेम लिखा है आप लोगों ने, प्रोपेन ली थी, प्रोपेन से आपने 2 एल्किल समूह बनाए थे, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल इसका कॉमन नेम है बेटा। अब इसका आईपीसी नेम लिखना हो तो क्या ये है, उसका क्या तरीका है? चलिए नियम में, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसी की तो फ्री है भाई, उसको नंबर 1 दो, सर्वाधिक लंबी चुनो। और सर्वाधिक लंबी तो कैसे चुनोगे? 2 की चुन सकते हो, 1 2 या फिर 1 2। ऐसी नंबरिंग मत कर लेना कोई 1 2 3, तो खुदक के थोड़ी जाओगे, कंटिन्यूटी में होने चाहिए ना कार्बन बेटा। तो ये 1 और ये क्या 2, 2 कार्बन की अपन ने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन ली। ये बेटा 2 से ज़्यादा की तो नहीं बनेगी ना भाई। अब ये जो मुझे लग रहा है ये अपना बेचारा आगे आईपीसी में आया करेगा ये, ठीक है। बेचारा का मतलब प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी ये रह गया मुख्य कार्बन श्रृंखला में, नहीं आया इसका कार्बन। तो इसको तो अपन जानते हैं, वेल नोन है अपने लिए। ये कौन है? मैथिल है। कौन है बच्चों? ये मैथिल। तो अपन कैसे नाम लिखेंगे भाई? 1 मैथिल, METHYL मैथिल। चलो 1 मैथिल तो प्रतिस्थापी हो गया। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का एल्किल समूह को क्या बोलते हैं अपन? 2 कार्बन का एल्किल समूह तो एथिल होगा। तो ये क्या हो गया? 1 मैथिल एथिल। एथिल की क्या होगी? ETHYL। हो सकता है क्योंकि सर ये तो एथिल हो गया ना। अरे भाई ये एथिल नहीं है बेटा, इसको कंप्लीटली पढ़िए आप। 1 मैथिल एथिल, तो नंबर ऑफ कार्बन तो 3 ही निकलेगा ना। मैथिल में कितना कार्बन होता है? एक है। एथिल पार्ट में कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका आईपीसी नेम हुआ 1 मैथिल एथिल। 1 मैथिल एथिल। ये कोई यौगिक नहीं है, ये ग्रुप है, ठीक है ना। तो तरीका ये है कि जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री उसको नंबर 1 दिया, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला चुनी, प्रतिस्थापी देखा, प्रतिस्थापी मैथिल था, उसकी पोजीशन क्या थी? 1 पे जुड़ रहा था वो, 1 मैथिल लिखा। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का एल्किल समूह एथिल होता है। बात क्लियर? दूसरा देखिए, दूसरे को यदि आप देखोगे तो आपका जाना पहचाना ग्रुप है ये। आपने ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ली थी, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, याद आ रहा है कुछ? तो एन ब्यूटेन से आपने 2 बनाए थे, एक एन ब्यूटिल और एक सेकेंडरी ब्यूटिल। तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, द्वितीयक ब्यूटिल। अब इसका अपन को कौन सा नाम लिखना है? आईपीसी। आप बताइए। जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसको नंबर 1, इसी की तो फ्री है। सर्वाधिक लंबी, इधर चलें इधर चलें? इधर चलें। 1 2 एंड ये 3, तो ये आपका बेचारा हो गया। ये कौन है? मैथिल, वेल नोन है, तो जाना पहचाना है अपना। इस पर है 1 पर, तो क्या लिखेंगे? 1 मैथिल। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपिल। ये होगा 1 मैथिल प्रोपिल। ओके, कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये आपका वेल नोन है, ये होता है तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल या टी ब्यूटिल। याद करो, तृतीयक ब्यूटिल है ये। एल्किल ग्रुप में जाके देखिए, टी ब्यूटिल बोलते थे अपन इसको। और इसका आईपीसी नेम लिखना है, तो जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री उसको नंबर 1 दो, तो इसको नंबर 1 मिलेगा इस कार्बन को। सर्वाधिक लंबी कितने की बन सकती है? 2 की बन सकती है। इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, 6 इधर चल जाओ, तो ये 1 2। अभी दोनों बेचारे हो गए, ये भी और ये भी, दोनों ही रह गए बेचारे। अब देखिए बच्चों, ये 2 कौन है? मैथिल है। दोनों मैथिल, 2 मैथिल, 2 सामान से पहले क्या लगता है? डाई लगता है। उनकी पोजिशंस क्या है? 1, चाहे वो सेम हो पोजिशन चाहे डिफरेंट हो पोजिशन, डाई लग रहा होगा तो पोजिशन 2 आएंगी। तो क्या बोलूँगा? 1,1 डाई क्या मैथिल। चलो ये तो प्रतिस्थापी का हिसाब हुआ। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 2, 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप एथिल, ETHYL।
तो क्या हो गया 1,1 डाईमेथिल एथिल। नेक्स्ट ये नियोपेंटिल या नियोपेंटाइल होता है, याद करो नियोपेंटेन से एक ही बना था, वो नियोपेंटिल था, वो ये है। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री 1 2 ये 3, ये 2 बेचारे किस पर हैं 2 पर, तो क्या लिखोगे 2 2 डाई मैथिल, नंबर ऑफ कार्बन 3 3 के लिए प्रोपिल आउट। अब इधर आ जाइए, ये एल्किल ग्रुप थे, ये थोड़ा एल्किनिल एल्कानिल है। एल्किनिल में रूल वही है बच्चों, जिस कार्बन की वैलेंस फ्री है नंबर 1 2, डबल बॉन्ड को शामिल कर लो, ये 3, ये बेचारा हो गया। बोलो ये कौन है प्रतिस्थापी, कितने पैरा 2 पर, तो क्या लिखोगे 2 मैथिल 2 मैथिल, ठीक है ना। और कितने की मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 की, तो 3 कार्बन का एल्किनिल, अभी डबल बॉन्ड है ना, ग्रुप में डबल बॉन्ड है, तो एल्किनिल ग्रुप का कॉन्सेप्ट हुआ, कौन होगा प्रोपिनिल, PROPENYL प्रोपिनिल, 2 मैथिल प्रोपिनिल। इसको आप कर ही दोगे 1 2 3 4, क्या आ जाएगा ये हो गया 3,3 डाई मैथिल, और कितने की मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 की, वो एल्किनिल ग्रुप की कंडीशन है, तो ब्यूटेनिल BUTENYL ब्यूटेनिल ब्यूटेनिल, ठीक है सर। इसको करना है 1 2 3 4, बेचारा एक है, यहाँ पर एक बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, एच लगाते हैं, देख लेना, या मैथिल लगा रखा होगा तो फिर 2 मैथिल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों 3 पे क्या आ रहा है मैथिल, तो क्या बोले 3 मैथिल, यस। कितने की मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 की, और है कौन है एल्काइनिल, तो ब्यूटाइनिल हो जाएगा BUTYNYL ब्यूटाइनिल, 3 मैथिल ब्यूटाइनिल। ओके कुछ नहीं, बहुत सो सिंपल, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री उसको नंबर दीजिए, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला चुनिए, रूल्स से डबल बॉन्ड है उसको शामिल कर लीजिए, कोई फिर आईपीसी नाम लिखो तो प्रतिस्थापी है, उसकी पोजीशन देख लो, एक से ज़्यादा है, 2 समान है डाई लगा दो, 3 है ट्राई लगा दो, बहुत ईजी होता है। क्लियर है क्या, तो ये ग्रुप्स का आईपीएससी नाम लिखना हमने सीख लिया बच्चों। ओके बेटा।